Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. तो today we'll be discussing about the प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान. ये क्या है, इसकी की फीचर्स क्या हैं, क्योंकि ऐसे 14 स्टेट्स अभी भी इंडिया में हैं जिन्होंने उसको रेटिफाई नहीं किया है. सेंटर सेक्टर की स्कीम है, लेकिन सेंटर स्टेट दोनों को इसमें फंडिंग करनी पड़ती है. तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वील सी. देन एट लास्ट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेज क्वेश्चंस. वाई न्यूज़ 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर स्टिल देयर जिन्होंने जो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ वो अभी भी उन्होंने साइन नहीं किया है. ये जो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके इम्प्लीमेंटेशन को मैंडेट करता है ताकि जो फंड्स लगभग 13,000 करोड़ के हैं उनको अवील किया जा सके आने वाले 3 सालों के लिए. अब प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है? जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था जिसको रूसा इसको कह सकते हैं, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इंस्टीट्यूशंस को फंड करने की. नाउ इसको जो लॉन्च करने का विजन था वो था कि जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन सिस्टम की इक्विटी बढ़ाई जा सके, एक्सीलेंस बढ़ाई जा सके एंड लेवल्स उसके बढ़ाए जा सकें, ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो, रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो. तो ये इसलिए था. जो पहला फेज था स्कीम का 2013 में लॉन्च हुआ और जो सेकंड फेज था वो 2018 में. नाउ जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई 2020 में, देन इसी स्कीम को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान नाम से रिलॉन्च कर दिया गया था. अब इसका जो फोकस है वो इक्विटी, एक्सेस एंड इंक्लूजन इन द हायर एजुकेशन पर है, डेवलपिंग क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस पर है, एक्रेडिशन ऑफ नॉन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस एंड इंप्रूविंग द एक्रेडिशन, मतलब उनका स्टैंडर्ड बढ़ा देना. देन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर उनको बढ़ाना. then enhancing the employability through multi-disciplinary actions and all. So these are the cases. Now इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ओवरऑल जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको ओवरऑल इम्प्रूव करता है. प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स में स्टैंडर्ड्स हैं, सो एक्रेडिशन का एडॉप्टेशन है. सो these will result as a quality assurance framework. So this is the PM USHA. सो ये गवर्नेंस इंश्योर करता है एकेडमिक एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में. मोर ओवर ये एजुकेशन जो स्कूल एजुकेशन है उसमें लिंकेजेस, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनको इस्टेब्लिश करता है. देन ऑन द अदर हैंड ये सेल्फ रिलायंस इंक्रीज करेगा एंड देयरफॉर इट विल हेल्प टू क्रिएट अ आत्मनिर्भर भारत. एंड मोर ओवर ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है हायर एजुकेशन में ताकि बच्चे खुद को डिवोट कर सकें आगे रिसर्च में, इनोवेशंस में, पीएचडी एंड ऑल. So what are the key features of this? First of all, मेरू ट्रांसफॉर्मेशन. ये 33 क्रेडिट स्टेट यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करता है विद 100 करोड़ ईच वुड बी गिवन टू फैसिलिटेट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च वहाँ करने के लिए. देन मॉडल डिग्री कॉलेजेस खोले जाएंगे नए. देन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ग्रांट्स एलोकेट किए जाएंगे उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, खास करके रिसर्च वाले एरिया में. देन फोकस रहेगा जो रिमोट और एस्पायरेशनल एरियाज हैं, जैसे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम में हैं, जो झारखंड के इलाके, उड़ीसा के इलाके हैं वहाँ पर, या फिर वो एरिया जहाँ पे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है दैट इज वेरी लो. देन सपोर्ट फ्रॉम जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी. ये जो स्कीम है ये स्टेट गवर्नमेंट को एड करती है जेंडर इंक्लूजन करने में, इक्विटी बढ़ाने में, ताकि मेल फीमेल दोनों बराबर हों. स्किल्स अपग्रेड करना, बेटर एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थ्रू डिजिटल लिटरेसी. सो व्हाट आर द कंसर्न्स जो स्टेट्स ने रेज किए हैं? स्टेट्स का ऐसा मानना है कि जो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये जो साइन होगा ये इट विल हेल्प इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. सो दिस इज व्हाट द यूनियन सेज. बट स्टेट्स का वरी है इसमें कि जो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसमें 60% स्टेट फंड करेगा एंड 40% स्टेट्स को देना पड़ेगा. तो उनका ये कंसर्न है कि वो ये 40% कहाँ से लेकर आएंगे. जो पीएम उषा है ये हायर एजुकेशन की क्वालिटी इंक्रीज करता है स्टेट यूनिवर्सिटीज में, while ensuring equity, ensuring access, ensuring inclusion in that. So ये जो होगा it will have to go through a curriculum, प्रोग्राम चेंजेस होंगे, टीचर ट्रेनिंग होगी, फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन होगा, एक्रेडिशन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी. तो इन सब के लिए फंड्स का एक इशू है जिसके चलते स्टेट साइन नहीं कर रहे हैं. ये ओवरऑल 12,926.10 करोड़ का एक आउटले ले करता है 2023-24 से 25-26 तक के लिए. एडिशनली इसके बाद कोई एडिशनल फंड्स सेट असाइड नहीं रखे गए हैं इसके लिए, ताकि जो आगे जो रिफॉर्म्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हाईलाइट करती है उनको पूरा करने के लिए.
जो मैनर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये स्टेट्स को मैंडेट करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक, एक्रेडिशन या गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आएंगे विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. मोरओवर ये एकेडमिक क्रेडिट बैंक इंक्लूड करता है, एंट्री एग्जिट फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, समर्थ ई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है. मोरओवर ये बेसिकली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को राइट इट अर्ग सम स्टेट गवर्नमेंट्स एज स्टेट्स इनको ज़्यादा फंड चाहिए होगा सेंटर की तरफ से इफ दे वांट टू इम्प्लीमेंट दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड. फोर्ट विलियम कॉलेज, वॉरेन हेस्टिंग्स, संस्कृत कॉलेज, जॉनथन डनकैन, कलकत्ता मदरसा, वीजली. Choose from the following options 1, 2, 1, 3 or 1, 2. So you can type the answer in the comment section, that will let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question. What is Pradhan Mantri Uchchitar Shiksha Abhiyan? What are the challenges in its implementation? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the analyst IAS for your better preparation.